हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है हमारी सीरीज का चौथा पार्ट और आज की इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं इंट्राडे के बारे में कि आखिर ये इंट्राडे क्या होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सब कुछ जानेंगे इंट्राडे के बारे में। और जो आपको ऑप्शन वगैरह सब इंट्राडे में आता है तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोगों को। एंड जो हमारा ये जो सीरीज चल रही है बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाने की, ये सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चौथी सीरीज में जानेंगे इंट्राडे के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे इंट्राडे होता क्या है। आप सभी को पता है इंट्राडे का मतलब क्या होता है, सेम डे। ठीक है, सेम डे में हम लोग बाय सेल दोनों करते हैं। जो बाय और सेल होता है दोनों सेम डे में किया जाता है, उसको बोला जाता है इंट्राडे। इसको हम लोग डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंट्राडे आखिर करा कहाँ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग इसको जानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्राडे करा कहाँ पे जाता है। काफी लोगों को, जैसे कि मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें आप सभी को पता था हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कितनी जगह पे स्टॉक ट्रेडिंग करी जाती है काफी लोगों को यही नहीं पता था। इंट्राडे में क्या होता है, देखो इंट्राडे करा जाता है दो जगह पे। सबसे पहले बता देते हैं इंट्राडे कहाँ कहाँ करा जाता है, दो जगह में। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे करते हैं इंट्राडे, स्टॉक्स में। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं वो इंट्राडे में होती है, सेम डे सेम बाय सेल दोनों करते हैं हम लोग। दूसरा आता है इंट्राडे कहाँ पे होता है आपका, इंडेक्स में। इंडेक्स में कौन कौन से हैं आप सभी को पता है। इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है वो दो ही इंडेक्स है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। कौन कौन से इंडेक्स हैं, एक आता है आपका निफ्टी 50, दूसरा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे ज्यादा लोगों का फेवरेट है, ठीक है, मेरा भी फेवरेट है बैंक निफ्टी। आप लोग बताना आपका फेवरेट इंडेक्स कौन सा है। यहाँ पे हम लोग जो इंट्राडे होता है वो कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात आपका निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में जो कि इंडेक्स के अंदर आता है, और स्टॉक्स के अंदर। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, प्लीज जो जो वीडियो देख रहे हो ना पूरी सीरीज को कंटिन्यू करके रखना है आप लोगों को। और जो बीच में से सीरीज को देख रहे हैं मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग मेरे इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको बिगनर से एडवांस लेवल तक का पूरा स्टॉक मार्केट जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग करके देख सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दिन में 2 वीडियो ज्यादा मत देखना। काफी लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं देखना, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं, मतलब उनका फायदा ही होगा आप मेरी वीडियो ज्यादा देखोगे तो। बट क्या होगा, आप जब 2 3 4 5 वीडियो देखोगे ना एक दिन में तो आपको पूरे दिमाग में ना घचड़ बचड़ हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक दिन में 2 वीडियो ज्यादा मत देखना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज नोट जरूर से बनाना। जो भी सीरीज में बता रहा हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, उससे नोट जरूर से तैयार करके रखना। उससे क्या होगा, आप चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले बात, इंट्राडे कहाँ कहाँ करा जाता है, आपका इंडेक्स में और स्टॉक्स के अंदर। अब इंडेक्स में क्या होता है, देखो इंडेक्स में हम लोग करते हैं 2 चीजें। कौन कौन सी, पहला आता है ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरा क्या आता है हमारा, फ्यूचर। ठीक है, अब काफी लोग कहेंगे भाई फ्यूचर इंट्राडे में कैसे आगे, क्योंकि फ्यूचर को तो हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखते हैं, 1 महीने तक का अपना जो भी अपना एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स को मैं इंट्राडे में नहीं ले रहा हूँ, मैं लेता भी नहीं हूँ, बट काफी लोग फ्यूचर में सेम डे बाय सेल भी कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर को अभी हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बट ऑप्शन हम लोग इंट्राडे में लाते हैं, ऑप्शन हम लोग इंट्राडे में करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना पता चला इंट्राडे हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इंडेक्स में और स्टॉक्स में। अब जैसे कि एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हम लोग जो ऑप्शन करते हैं इंट्राडे में करते हैं, आप सभी को पता है, और स्टॉक भी करते हैं इंट्राडे में। अब स्टॉक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम लोग अपने मन से कितने भी शेयर बाय सेल कर सकते हैं। मतलब मेरा कैपिटल है 10 शेयर का, मेरे को 10 रिलायंस के इंट्राडे में शेयर लेना है तो मैं 10 शेयर ले लूंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। आप सभी को पता है, मैंने बताया था हमें बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को लॉट्स में ट्रेड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25 का, निफ्टी 50 का एक लॉट होता है 50 का। और जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस हो गया आपका, और आपका टाटा पावर हो गया। ठीक है, और आपका बहुत सारे अडानी के हो गए स्टॉक्स। ठीक है, बहुत सारे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, रेणुका शुगर हो गया आपका। ठीक है, इन सबको अगर आपको ट्रेड करना है तो भी आपको लॉट्स में ट्रेड करना होगा। जैसे कि रिलायंस का जो एक लॉट आता है वो आता है अप्रोक्स 250 का, हाँ 250 का लॉट आता है। और आपका क्या नाम है, टाटा का शायद से 1400 करीब का आता है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का 1425 का आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके पर्टिकुलर जो स्टॉक्स में अगर आप लोगों को ट्रेड करना है ना तो भी आपको लॉट्स में ट्रेड करना होगा, अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे में तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से कितने भी स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो। दोस्तों इंट्राडे के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आप सभी को पता होगा, आपने नाम भी काफी बार सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग जो होती है वो भी इंट्राडे के अंदर आती है। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम लोगों को ना उसमें सेम डे वाला ही सीन होता है, लेकिन उसमें सेम डे भी नहीं बोल सकते आप, सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम होता है। स्कैल्पिंग को हम लोग जो करते हैं वो करते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करी जाती है। अब स्कैल्पिंग होता क्या है, सपोज आपने एक हैमर कैंडल बनती हुई देखी। ठीक है,
यहाँ पर एक सपोर्ट पे हैमर कैंडल आपको बनती हुई दिख गई। अब हैमर कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल होगी, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है, सपोज वो बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एंट्री बना ली, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद ये आपका क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है ये, ठीक है। एंट्री पॉइंट है आपका यहाँ पर। देन उसके बाद जो आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना यहाँ पर, ये वाली, आपको इसी कैंडल में ट्रेड लेना है और इसी कैंडल में एग्जिट भी कर देना है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, एक दूसरी कैंडल तक होल्ड कर लोगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसी वाली कैंडल में अपना एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट निकाल के, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो लोग इस कैंडल में आ जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाता कोई। आपको सेम कैंडल्स में ही बाय सेल करना होता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, स्कैल्पिंग में हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। लाइक अगर आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो 100 क्वांटिटी से, तो वहीं अगर स्कैल्पिंग करोगे तो स्कैल्पिंग में 1000 क्वांटिटी ले लोगे आप, क्योंकि उसमें कम पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपके पास साइज ज्यादा होगा, लॉट ज्यादा होंगे, तो आपके प्रॉफिट उस हिसाब से बड़े हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कहांगे स्कैल्पिंग है ना, स्कैल्पिंग में रिस्क ज्यादा होता है, स्कैल्पिंग में आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं ना स्कैल्पिंग में। देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है, सपोज आप मार्केट खोलते हो, ठीक है। अभी अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो तो आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देखना पड़ेगा, लेकिन स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता है। स्कैल्पिंग में आप जब मार्केट खोलोगे ना, थोड़ी बहुत देर में आपको ट्रेड मिल ही जाता है। स्कैल्पिंग में उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी ट्रेड्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज आप देख रहे हो यहाँ पे इस कैंडल में मतलब प्रॉफिट आपने बुक करा, अच्छा प्रॉफिट हो गया, लेकिन सपोज यही कैंडल यहाँ ना आके इतना नीचे चली जाती है, तो स्कैल्पिंग में आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा बड़ा लॉस लेके, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं स्कैल्पिंग जो होती है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाती है। पहले आपको नॉर्मल इंडेक्स वगैरह में ट्रेड करना है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है, उसके बाद आप स्कैल्पिंग करोगे। स्कैल्पिंग एक प्रो लेवल की चीज होती है। सपोज आपने 4 5 6 7 8 महीना नॉर्मल ट्रेड करा, उसके बाद आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट अभी इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं इंटरडे के अंदर। सपोज जैसे कि आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे भाई स्टॉक में इंट्राडे है, ठीक है, ऑप्शंस में भी इंट्राडे है, लेकिन इंट्राडे में ऑप्शंस को हम लोग होल्ड कर लेते हैं, लाइक बीटीएसटी कर देते हैं ना, बाय टुडे सेल टुमारो, दूसरे दिन के लिए हम लोग उसको होल्ड कर लेते हैं। सो वो चीज एक अलग आ जाती है। लेकिन ऑप्शंस में नॉर्मल लोग, ज्यादातर लोग अगर आप बात करोगे तो 70% लोग जो होंगे, 70% लोग जो होते हैं वो सेम डे पे ही बाय सेल कर देते हैं, ठीक है। बाय सेल जो करते हैं वो लोग सेम डे पे करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि होल्ड करते रखते हैं। और बीटीएसटी में बता दूं आपको, वही लोग करते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं सेम डे। सपोज मैंने आज प्रॉफिट बना लिया, मेरा प्रॉफिट आता है मेरे हिसाब से 10,000 का, ठीक है। मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, सो मैं इस 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए का रिस्क लेके उसको बीटीएसटी कर सकता हूं, ना कि मैं अपनी कैपिटल से बीटीएसटी करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो बीटीएसटी करते हैं ना, वो अपनी कैपिटल से कभी नहीं करना चाहिए। आपको जो प्रॉफिट वाला पैसा होता है ना, उस प्रॉफिट वाले पैसे का कुछ 1% निकाल के आप लोग उससे बीटीएसटी कर सकते हो। मैं एक आपको मतलब सजेशन दे रहा हूं, अपने कैपिटल से कभी बीटीएसटी मत करना, क्योंकि बीटीएसटी में लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे दिन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट खुला, ज्यादा गैप या गैप डाउन देखे, तो काफी बड़ा लॉस देके जाता है आपको। अभी हम लोग एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज और जान लेते हैं यहाँ पे कि इंट्राडे हमें कब करना चाहिए। इंट्राडे हमें कब करना चाहिए। अब देखो मैं बात करूं, सब अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपने 2 4 5 6 महीना सीखा है अभी, सो सबसे पहले इंट्राडे करने के लिए आपको आना चाहिए स्टॉक्स में। आप लोग इंट्राडे करने कहाँ आएंगे, स्टॉक्स में। कोई भी आप 2-3 स्टॉक चूज करो, अपने लिए सिलेक्ट करो कि हाँ भाई मैं इसी स्टॉक में 3 महीने तक ट्रेड करूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग काफी मतलब ऐसे तरीके होते हैं, वहां से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन से स्टॉक में आज ज्यादा मूवमेंट आने वाला है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको स्टॉक्स के अंदर आना है, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-30-40 शेयर लेके, इससे ज्यादा मत लेना। 20-40 शेयर्स में आपको ट्रेड करना है। जब आपको कम से कम 3 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाए स्टॉक ट्रेडिंग का, देन उसके बाद आप लोग शिफ्ट हो सकते हो इंडेक्स में। अब इंडेक्स में भी जब आओ ना, तो आपको स्टार्ट करना है निफ्टी 50 से, ना कि बैंक निफ्टी में। अब ऐसा क्यों, देखो निफ्टी 50 जो है ना, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, तो इसकी वजह से निफ्टी 50 में ना उतने हार्ड मूवमेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, वो जो मेजर इसके 5 कंपोनेंट्स है, सिर्फ 5 कंपोनेंट्स है आपका बैंक निफ्टी के अंदर से। 5 कंपोनेंट्स है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। ऐसे से 5 मेन कंपोनेंट्स है इसके, उनके बेसिस पे बैंक निफ्टी मूव करता है। तो इसके अंदर मतलब बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में। सो पहले आपको निफ्टी 50 में आना है, इंडेक्स में आ रहे हो तो, देन उसके बाद आपको निफ्टी 50 में 1-2 महीने ट्रेड करो, उसके बाद आप बैंक निफ्टी शिफ्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी प्रॉफिट बड़े देता है, लेकिन बैंक निफ्टी लॉस भी बहुत बड़े बड़े देता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आपका ये सब पूरा हो जाए, देन उसके बाद आप लोग ऑप्शंस में अच्छा खासा एक मतलब पैसा बनाने लग जाएंगे। आज हमने बात करा दोस्तों इंट्राडे के बारे में, इंट्राडे क्या होता है, कहां करा जाता है, कैसे होता है, सारी चीजें हमने जानी है। अभी ये बस शुरुआत है, हम बस बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। अभी आपके लिए आगे बहुत
इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, मेन प्राइस एक्शन वगैरह सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस सीरीज को कंटिन्यू करके रखना है एंड कमेंट में जरूर से बताना आज की वीडियो कैसी